Hello friends, welcome to moneybuzzindia.com. Welcome to our YouTube channel. Please subscribe to the channel if you are liking our work. You can also join our Telegram channel with the link in the description box. So let's start for today. आज की वीडियो में जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो सबसे पहले हम मार्केट के आउटलुक के बारे में देखेंगे कि मार्केट अभी और कितना करेक्ट हो सकती है। लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कशन करा था वहाँ पे कि मार्केट में करेक्शन आ सकता है और 2 स्टॉक्स आज डिस्कस करेंगे हम जो कि हमें लग रहा है कि ब्रेकआउट दे रहे हैं और अच्छे वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। This is some traditional disclaimer on part of MoneyBuzz team. Please read it carefully. So let's begin for today. आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। आपने देखा होगा कि मार्केट में जब करेक्शन आया अभी लास्ट वीक में तो कुछ इन्वेस्टर्स का रिएक्शन कुछ इस तरीके का था जो कि नए थे, लेकिन जो मार्केट में ऑलरेडी पहले से हैं या वैल्यू इन्वेस्टिंग को फोकस करते हैं उन लोगों के लिए करेक्शन नॉर्मल था। चलिए आगे देखते हैं। आज हम ये भी देखेंगे कि स्टॉक ऑपरेटर अभी भी कैसे एक्टिव है मार्केट में और क्या ये लोग कर रहे हैं। तो देखिए हर्षद मेहता टाइप के लोग जो कि ऑपरेटर थे या और भी उनका जो ग्रुप था वो अभी भी एक्टिव है बाज़ार में, और आपको देखना होगा कि वो कहाँ पे किन स्टॉक्स में एक्टिव है। उनकी एक्टिविटी को आप नॉर्मली पहचान सकते हैं। मैंने अब की बार जब स्कैन करा तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक आए, मुझे लगा आप लोगों के साथ डिस्कस करने चाहिए कि जहाँ पे स्टॉक ऑपरेटर का पोजीशन पर्टिकुलरली दिख रहा है कि उन्होंने किस तरह से प्राइस को मूव करा है। देखिए एक स्टॉक है जिंदल फोटो लिमिटेड करके इसका नाम है। ये स्टॉक 9 रुपये से अभी कुछ ही महीनों में 8-10 महीनों में 461 रुपये हो गया है। जब 9 रुपये का स्टॉक 461 रुपये हो गया है और रोज़ इसमें सर्किट लग रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का रिटर्न इस स्टॉक ने जनरेट करा है। यदि हम इसके फाइनेंशियल देखें या कंपनी के बारे में कुछ पूछना चाहें कंपनी से या आगे वेबसाइट पे जाना चाहें तो वहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी कि कंपनी क्या करती है या किस सेक्टर में एक्टिव है या क्या कंपनी का ऑपरेशन है, क्या रिवेन्यू है। तो हमने देखा तो देखिए ये रिवेन्यू का डेटा है इसका। नेट सेल्स 403 करोड़ रुपए से घट के 0 रह गई है और 17 से तो लगभग 0 ही इनकी नेट सेल चल रही है। तो कंटिन्यूसली कंपनी लॉस रिपोर्ट कर रही है, 4 करोड़ रुपए के आसपास अभी मार्च 21 का लॉस रिपोर्टेड है इनका। और ये इस तरीके की कंपनी के शेयर के मूवमेंट आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इसमें स्टॉक्स ऑपरेटर एक्टिव हैं और वो अपनी पोजीशंस को मैनेज करके ऊपर के लेवल पे कभी भी एग्जिट होंगे और आप लोग उस पोजीशन में फंस जाएंगे। तो इस तरह के शेयरों से आपको बच के रहना है। इसको बचने के लिए आपको एक तो प्रॉपर होमवर्क करना होगा कि जो भी आप शेयर ले रहे हैं क्यों ले रहे हैं, उसके रीज़न क्या हैं, और अपनी एक चेकलिस्ट बनानी होगी। उस चेकलिस्ट में जो भी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं स्टॉक्स में, या तो वो टेक्निकल या फंडामेंटल किसी भी तरीके के हो सकते हैं, जब वो क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएं तो ही आप उस स्टॉक में अपनी एंट्री बनाएं। आगे देखते हैं जिंदल फोटो लिमिटेड। ये कंपनी है, देखिए ये सेक्टर वैसे भी फोटो इंडस्ट्री वाला बहुत ही ज़्यादा बुरे फेज से गुजर रहा है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से इंडस्ट्री पूरी पिट चुकी है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फोटोग्राफिक एंड अलाइड प्रोडक्ट का ये बता रहे हैं काम करते हैं, और कुछ भी कंपनी की वेबसाइट पर भी कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके के और भी बहुत सारे स्टॉक हैं। देखिए हम एक NISM क्वालिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हैं और हमारा ये उद्देश्य है कि आप लोगों के साथ जो भी कंटेंट शेयर करें उसकी क्वालिटी एकदम बेहतर हो, इसलिए हम टेक्निकल चार्ट्स को आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। कोई भी कॉल्स हम नहीं देते हैं अपने चैनल पे, और फिर फंडामेंटल वैल्यूएशन पे या इंडस्ट्री की वैल्यूएशन पे हम बात करते हैं कि किस तरह से कंपनी ग्रो कर रही है। आगे देखते लेते हैं। आज जो हम स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं उसमें एक क्रैम्स इंडस्ट्री के से है, स्पेस से कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। जैसा कि आपको पता होगा इंडिया इसमें बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और आने वाले समय में भी इसमें ग्रोथ रेट अच्छा एक्सपेक्टेड है। चलिए चलते हैं चार्ट्स पे और देखते हैं कि क्या आज हम डिस्कस करेंगे। हम अपनी वेबसाइट मनीबज़ इंडिया पे आ चुके हैं। यहाँ से हम ट्रेडिंग टूल्स पे चलेंगे। ट्रेडिंग टूल्स पे जाने के बाद हम चार्ट्स खोलेंगे और साथ ही साथ फाइनेंशियल भी चेक करेंगे कंपनी के कि क्या कंपनी कर रही है। पहले हम मार्केट पे आउटलुक ले लेते हैं एक छोटा सा कि निफ्टी में अभी क्या पोजीशन बन रही है। जैसा कि आपको पता होगा निफ्टी में मैंने डेली चार्ट पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के आपको दिखाया था कि कंटिन्यूसली बन रहा है, और उसका ब्रेकडाउन जैसे ही हुआ आपने देखा कि किस तरह का फॉल मार्केट में देखा गया। देखिए ये पैटर्न वही है जो मैंने बनाया था उस दिन, और इसका ब्रेकआउट का लेवल
200 के आसपास था, 17,625 के नीचे जैसे ही मार्केट आई ये एक्टिव हो गया था ट्रेड और यहाँ से बिल्कुल कंफर्म हो चुका था। फिर रीटेस्ट के लिए बाजार गया 17,600 दोबारा और फिर रीटेस्ट के बाद में अभी नीचे आ चुका है। मेरा टारगेट निफ्टी को जो शॉर्ट करा था उसमें 16,600 के आसपास का है कि 16,600 तक मार्केट को करेक्ट होके आना चाहिए और फिर यहाँ से कहीं से रीटेस्ट होके वापस जाना चाहिए, या नहीं जाता है तो फिर हम देखते हैं कि कितनी वीकनेस और बनेगी। ये ऑलरेडी जब पैटर्न बन रहा था जब भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करा था और लास्ट कई वीडियो से मैं कहता आ रहा हूँ कि मार्केट में करेक्शन ज़रूर आएगा और वो इतनी तेज़ी से आएगा ये एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन देखिए एकदम से मार्केट में करेक्शन आ गया। अब आप लोगों को क्या करना है, देखिए जब मार्केट ऊपर जा रही थी सब लोग एंजॉय कर रहे थे और मार्केट के नीचे आने का वेट कर रहे थे करेक्शन में बाय करने का। लेकिन मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं, जब मार्केट नीचे आती है तो उस समय पे वो घबराते हैं लेने से और उस समय पे मार्केट से बाहर रहते हैं, जबकि वो कहते हैं कि जब मार्केट ऊपर जा रही है हम तो करेक्शन का वेट कर रहे हैं, कैश पे बैठे हैं और जब मार्केट में करेक्शन में सही प्राइस आएंगे तो हम शेयर्स को लेंगे। तो आप भी इस तरीके के शेयर्स ढूंढिए जहाँ पे मार्केट की बिकवाली का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है और वो शेयर्स नई हाईज बना रहे हैं या ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहे हैं या रीटेस्ट होने के बाद में फिर ऊपर जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको एक अच्छा कैंडिडेट अपने पोर्टफोलियो के लिए मिल सकता है। आज जो हम कंपनी डिस्कस करने वाले हैं, पहली कंपनी है उसका नाम है विम्टा लैब्स। विम्टा लैबोरेटरीज करके इसका एक शेयर है। देखिए मार्केट की करेक्शन जब से चल रही है इस शेयर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 295 रुपये से ये स्टॉक 350, फिर यहाँ कंसोलिडेट होके फिर 385 और अब फिर दोबारा से करेक्ट होके दोबारा से 385 के लेवल पे आ रहा है। रोज़ नए हाईज स्टॉक में बन रहे हैं, डेली के चार्ट ही नहीं वीकली के चार्ट पर भी आप देख सकते हैं ये चीज़। अब इसमें मंथली का चार्ट यदि आप देखेंगे, जैसा कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो हम मंथली का चार्ट देखना प्रेफर करते हैं। देखिए यदि आप मंथली का चार्ट देखेंगे क्लियर इसमें पैटर्न बन रहा है कि ये ब्रेकआउट हो रहा है। एक ये हाइज था कंपनी का, ये देखिए एक शोल्डर यहाँ है, बीच में एक शोल्डर है, फिर एक शोल्डर है, ये एक शोल्डर टाइप का पैटर्न बन रहा है और इतने बड़े चार्ट पे बन रहा है। आप देखिए ये डेटा कहाँ से कहाँ तक का है। यदि आप चार्ट पैटर्न को पहचानेंगे, देखिए 2005 से 2021 तक ये चार्ट पैटर्न बना है और इतने दिनों के बाद जब चार्ट पैटर्न बनता है यकीन मानिए आप उसमें बहुत ही अच्छी मूव आने की संभावना रहती है। और यदि आप इसको इस तरह से भी एनालाइज नहीं कर रहे हैं, देखिए या तो आप इसको ऐसे एनालाइज कर सकते हैं सिंपली कि आप इसमें ये कर्व लीजिए, एक कर्व ये बन रहा है देखिए, फिर दोबारा कर्व लीजिए और यहाँ से यहाँ तक का एक बड़ा कर्व बन रहा है और एक कर्व ये बन रहा है। तो ये भी एक बुलिश पैटर्न है जो कि इतने दिनों में चार्ट में फॉर्म हुआ है और अब चार्ट जो है यहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है। ब्रेकआउट के यदि आप वॉल्यूम्स को चेक करेंगे तो वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे हैं इसमें। यदि आप सिंपली देखना चाहते हैं तो सिंपली भी आप देख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन का कुछ लोग एनालिसिस करते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के देखते हैं, तो भी इसमें क्लियरली इस लाइन को हम हटा देते हैं जिससे कि विजन क्लियर हो जाए। देखिए ये सिंपली यहाँ पे भी एक पैटर्न बन रहा है, छोटा सा शोल्डर इधर है और इधर। और यदि हम इसको देखें तो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद में ये रीटेस्ट के लिए आया था और रीटेस्ट जब हो रहा था तो हमारी नज़र इस पर बनी हुई थी कि कब ये रीटेस्ट करके ऊपर भागेगा और हम इसको रिकमेंड करेंगे या पकड़ेंगे। तो देखिए अभी ये रीटेस्ट करके वापस जा रहा है, तो हम लोगों ने सोचा है कि इसमें एंट्री काफ़ी अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे हमें मिल सकती है इसमें। देखिए अभी ये रीटेस्ट हुआ था नेक्स्ट वीक में ब्रेकआउट के बाद में और रीटेस्ट के बाद में 3 वीक से कंसोलिडेट हो गया। अब ये दोबारा ऊपर चलने की तैयारी कर रहा है। तो यदि इसमें स्टॉप लॉस की बात करें तो आप वीकली चार्ट के नीचे यहाँ एक अच्छा कंसोलिडेशन है 270, थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस लेना चाहें तो 213 का स्टॉप लॉस इसमें ले सकते हैं। अब यदि टारगेट की बात करें आप इसमें, तो टारगेट सिंपली आपको ट्रेंड लाइन से कैलकुलेट करना है। ट्रेंड लाइन से इसकी जो लेंथ है यदि आप उसके बराबर टारगेट लगाते हैं यहाँ से और इस लाइन को कॉपी करके ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ से आपको टारगेट जो है इसके 612 रुपये के टारगेट आएंगे। 382 अभी स्टॉक का प्राइस है। आप इसमें 2 साल के लिए 612 के साथ एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 280 और थोड़ा सा गहरा स्टॉप लॉस लेना चाहें तो 250 या 213 के लेवल के नीचे आप इसमें ले सकते हैं अपने रिस्क रिवॉर्ड के अनुसार। दूसरा बात करते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल किस तरह के हैं, तो एक बार कंपनी के फाइनेंशियल देख लेते हैं। विम्टा लैब्स के आप फाइनेंशियल देखेंगे तो आप देखेंगे कि EPS 15 रुपये का है और PE रेशो 24 का है, जबकि इंडस्ट्री का PE रेशो जिसमें ऑपरेट कर रही है 87 के आसपास चल रहा है। तो यानी इंडस्ट्री से काफ़ी नीचे वैल्यूएशन पर अवेलेबल है।
यदि आप देखेंगे 5 साल में इन्वेस्टर्स के लिए 300% का रिटर्न और 2 साल में 277% का रिटर्न दिया, यानी कि 5 साल से अपने इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा काम कर रही है कंपनी। दूसरा आप देखेंगे सभी रेशो इम्प्रूव हो रहे हैं यहाँ पे भी, और शेयर होल्डर फंड 170 से 194, 2 साल का डेटा है इसमें। हम अभी मनी कंट्रोल पे जाकर भी आगे का डेटा चेक कर लेंगे। और सेल्स आप देखेंगे तो 211 करोड़ रुपए करीब अभी 21 करोड़ रुपए की प्रॉफिट के साथ सेल्स कंपनी ने कोट करी है। इंटरेस्ट का पोर्शन आप देखेंगे 4 करोड़ से 2 करोड़, यानी कि इंटरेस्ट भी कंपनी पे कोई ऐसा बोझ नहीं है कि कंपनी डेट में लदी हुई है। आगे यदि आप प्रमोटर की शेयर होल्डिंग देखेंगे तो 37.5% के आसपास प्रमोटर की शेयर होल्डिंग है और कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। एक बार चेक करने के लिए मनी कंट्रोल पर चलते हैं। मनी कंट्रोल पे जाने के बाद में हम विम्टा लैब्स देखेंगे कि क्या पता इसमें थोड़ा ज़्यादा डेटा हमें मिल जाए एनालाइज करने के लिए। जैसे कि हम चाहते हैं कि 5-6 साल का डेटा एटलीस्ट हम देख लें कि फाइनेंशियल में किस तरह का डेटा है। तो यहाँ पे देखिए डेटा अपडेटेड है, तो एक बार एनुअल देख लेते हैं डेटा किस तरीके का है। देखिए जो भी कंपनी इस तरीके के जैसे चार्ट हमने डिस्कस करा जिंदल फोटो का, ये तेज़ी दिखा सकते हैं, लेकिन अपने फाइनेंशियल्स को इम्प्रूव करने के लिए इन्हें सालों की मेहनत करनी होगी, जब जाके ये फाइनेंशियल अपने इम्प्रूव कर पाएंगे। देखिए 2017 से कंपनी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है और 210 करोड़ रुपए करीब हो गई है और 10 करोड़ से 21 करोड़ रुपए प्रॉफिट हो गया। और यहाँ पे भी प्लेज का कोई दिखा रहा है कि नील प्लेज है ना। तो इस तरीके से ये कंपनी काम कर रही है। अब आगे डिस्कस करते हैं, एक बार और चेक कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट से पहले पूरी तसल्ली हमें कर लेनी है अपनी कि विम्टा लैब्स करती क्या है। देखिए विम्टा लैब्स कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऊपर ही लिखा हुआ आ रहा है, और ये फूड के अंदर जो जितने भी ये सब सर्टिफिकेशन होते हैं उस सेक्टर में काम करती है कंपनी, और भारत में लीडिंग पोजीशन पर ये काम कर रही है अभी, और बहुत ही अच्छा स्पेस है क्रैम्स का। जितनी भी ये सब नई ऑर्गेनाइजेशन आती हैं इनकी रिसर्च का काम ये जितनी भी कंपनियां आती हैं फूड इंडस्ट्री में ये सब विम्टा से कराती हैं, और विम्टा उसमें एक्सपर्ट है कि ये काम इस तरीके से सारे सर्टिफिकेशन वगैरह इनको करके देते हैं। और क्रैम्स का मार्केट हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस करा था किस तरह से इंडिया में ग्रो हो रहा है, बाकी आप वेबसाइट पे रिव्यू करके देख सकते हैं और क्रैम्स के बारे में पढ़ सकते हैं गूगल पे कि क्रैम्स क्या होता है। और क्रैम्स की इंडस्ट्री फार्मेसी में आपने देखा था कि किस तरह से इंडियन कंपनीज रिसर्च करके रिसर्च का मार्केट ग्रो हो रहा है और सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रही हैं। ऐसे ही विम्टा का काम है। विम्टा बस फूड इंडस्ट्री में ये वाला काम करती है और बढ़िया काम कर रही है ये कंपनी। तो हमें लगता है कि आने वाले 1-2 सालों में ये कंसोलिडेशन जब ब्रेक हो रहा है तो आपको टारगेट जो है 682 रुपये के ये स्टॉक 620 रुपये के ये स्टॉक दिखा सकता है और उससे ऊपर के भी। दूसरा स्टॉक हम डिस्कस करते हैं, एक और है आर्चिड प्लाई करके। देखिए आर्चिड प्लाई लिमिटेड, देखिए ये स्टॉक का चार्ट है, वीकली का चार्ट हम देख रहे हैं। ये यहाँ पे कहीं आईपीओ आया था इसका, ये देखिए आईपीओ 2008 का आईपीओ प्राइस था, उसी प्राइस के आसपास अभी स्टॉक आपको मिल रहा है। यदि आप नीचे वॉल्यूम्स देखेंगे तो वॉल्यूम्स पहले ग्रो हुए थे यहाँ पे 2015 में, फिर स्टॉक ने एक अच्छी तेज़ी दिखाई थी 45 रुपये से 124 रुपये तक की, लगभग डबल कर दिए थे अपने पैसे। और अभी से फिर इस चार्ट पे भी वही पैटर्न इमर्ज हो रहा है। आप देखेंगे यदि ध्यान से, पहले एक शोल्डर बना है, फिर वीक गया है चार्ट और फिर से ये पैटर्न आज से नहीं, देखिए 100-200 सालों से काम करते आ रहे हैं। यदि आपने बुक्स कोई भी टेक्निकल एनालिसिस की पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये पैटर्न आज की नहीं, ये एक्चुअली ह्यूमन साइकोलॉजी को दिखाते हैं कि प्राइस हर लेवल पे कैसे रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे भी वही ब्रेकआउट आने की संभावना लग रही है और वॉल्यूम्स भी ग्रो हो रहे हैं 2-3 महीने से। और स्टॉक अभी 46 रुपये के आसपास चल रहा है, इसका बॉटम 15 रुपये का है, तो नीचे बॉटम से 3 गुना रिकवर हुआ है, लेकिन अभी ऊपर जाने की संभावना के लिए इसके पास लगभग 120 रुपये 3 गुने के टारगेट, यानी कि यहाँ से 300% के टारगेट इसके पास अवेलेबल हैं। और यदि आप यहाँ से देखेंगे तो फर्स्ट हर्डल इसके पास अब जो बचा है 54-55 रुपये का है, और फिर 71 रुपये का हर्डल है, और फिर यहाँ पे 99 रुपये। तो ये हो सकता है आने वाले समय में आपको यहाँ से कंसोलिडेट होकर स्टॉक 1-2 सालों में 124 रुपये या 125 रुपये के लेवल भी आपको थोड़े दिनों में कंसोलिडेट होकर, देखिए टाइम लगेगा, मार्केट भी अभी करेक्ट हो रही है धीरे धीरे जैसे स्टॉक ग्रो होंगे। लेकिन देखिए आप 3-4 वीक से लगातार बढ़ा है जब से मार्केट ने करेक्शन दी है। तो स्टॉक्स की अपनी मूवमेंट होती है, आपको मार्केट से हटके स्टॉक से स्पेसिफिक होना होगा, वहाँ पे देखना होगा कि कहाँ पे स्टॉक काम कर रहे हैं और कहाँ पे। अभी फ्राइडे के दिन में सेलिंग के प्रेशर में इस स्टॉक ने भी बियरिश कैंडल बनाई है,
तो मंडे को देखिए इसमें किस तरह का मूवमेंट होता है। यदि ये इस प्राइस के आसपास रिवर्स होकर ऊपर चलने की कोशिश करता है तो ही आप इसमें एंट्री कीजिए, और यदि नीचे आ जाता है इस प्राइस से तो अभी इसको अपनी वॉच लिस्ट में लगा करके छोड़ दीजिए। देखिए पिछले वीक्स में कितने बढ़िया वॉल्यूम जनरेट हुए हैं इस चार्ट में। और यदि आप इसके अभी काम देखेंगे कि क्या काम करती है कंपनी, तो आर्चिड प्लाई इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन मटेरियल वुड एंड वुड प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है। 14 के पी पे चल रही है, इंडस्ट्री का पी 38 है। 91 करोड़ रुपीस करीब का इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और 2 सालों में 70% के आसपास की रिटर्न दिखा रहा है। 5 साल में 70% निगेटिव है, क्योंकि 5 साल से 6 साल से स्टॉक ने कुछ परफॉर्मेंस दी नहीं है। और यदि आप नीचे देखेंगे सेल्स, तो सेल्स लगभग 231 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स चल रही है। और पिछले 2012 से देखेंगे तो ट्रेंड अभी पीछे अप गया था 2018 तक, और फिर थोड़ा सा डाउन ट्रेंड है। अभी हमें देखना होगा कि आगे वाले क्वार्टर्स में, क्योंकि उसी हिसाब से देखिए आप वैल्यूएशन भी आपको बहुत ही कम मिल रहे हैं। यदि आप पीछे के वैल्यूएशन देखेंगे 2017 के तो 116 रुपये थे, उसी हिसाब से वहाँ पे देखिए फाइनेंशियल थे 2016 से 17 में, यानी कि वहाँ ग्रोइंग फाइनेंशियल थे, इसलिए वहाँ पे रेट डबल ट्रिपल था। और अभी 231 करोड़ है। लेकिन मुझे लगता है कि 231 करोड़ की सेल पे जिस तरह से कंपनी है उस तरह से वैल्यूएशन अभी भी काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, और 70% के करीब प्रमोटर शेयर होल्डिंग है, कोई शेयर प्लेज नहीं है। और यदि आप इसका भी काम सर्च करेंगे कि क्या करती है कंपनी, देखिए जैसा कि रियल एस्टेट साइकिल बूम हो रही है, या आने वाले समय में लग रहा है हमें 5-10 साल में जो सेक्टर चलेंगे उसमें रियल एस्टेट है, तो वहाँ पे ये भी एक अच्छा बेनिफिशियरी इसका हो सकता है। प्लाई का इनका काफ़ी अच्छा मार्केट पकड़ है, इनकी काफ़ी अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इनके पास में, और काफ़ी अच्छा काम कंपनी कर रही है प्लाईवुड में। आप इनके प्रोडक्ट्स के बारे में सर्च कर सकते हैं, कंपनी को फिजिकली जाके भी आप देख सकते हैं कि किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास में कि क्या आर्चिड प्लाई के कोई प्रोडक्ट हैं, या किस तरह से कंपनी काम करती है, क्या प्रोडक्ट बना रही है। यदि वो आपको प्रोडक्ट पसंद आते हैं तो आप इस कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट का एक होराइज़न यहाँ से बना सकते हैं, जो कि आगे हमें लगता है कि आने वाले 1-2 साल में 120 के लेवल आपको दिखा सकता है। यदि स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस इसमें भी यहाँ पे कंसोलिडेशन के नीचे आप कहीं लगा सकते हैं। पहले इसकी मूवमेंट को देखिए, आने वाले वीक में यदि मार्केट करेक्ट होती है और ये 46 के ऊपर सस्टेन करता है और 47 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो ही इसमें एंट्री करें, और फिर उस एंट्री के बाद में आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं 40 रुपये के आसपास इसमें प्लेस करके आने वाले समय के लिए टारगेट कर सकते हैं 120 रुपये के। तो ये थे दोस्तों आज के 2 स्टॉक जो हमें आप लोगों के साथ डिस्कस करने थे। इस मार्केट में ये उतार चढ़ाव आते रहेंगे। उतार चढ़ावों में हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हम बैड क्वालिटी स्टॉक्स में ना एंटर हों, और जहाँ पे भी हमने पोजीशन बना रखी है वहाँ पे हम अपने स्टॉप लॉस का ध्यान रखें। होप यू एंजॉय द वीडियो। और क्वालिटी कंटेंट पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट moneybuzindia.com पर जा सकते हैं, और यहाँ पे नीचे आर्टिकल्स पब्लिश होते रहते हैं, आप उसमें पढ़ सकते हैं कि किस तरह से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, या क्या सेक्टर हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए, और किस तरह से, जैसे कि अभी हमने एक आर्टिकल डाला है टॉप 10 बेस्ट सेलिंग स्कूटर्स इन इंडिया, और अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या क्या बन रही हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे भी आप इस तरीके के आर्टिकल, वैल्यूएबल मटेरियल आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। लर्निंग कॉर्नर में जाके आप केन स्लिम मॉडल, पीटर लिंच मॉडल, इस तरीके के मॉडल जो कि 70 से 100 सालों से काम कर रहे हैं मार्केट में, इन तरह के सभी मॉडल्स को पढ़ सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को और आसान बना सकते हैं। थैंक यू।